मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो है हेयर फॉल की। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, मुझे भी होता है, बट मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ और मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं होता है। जितना नॉर्मली बाल झड़ते हैं पूरे महीने में उतने ही बाल झड़ते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है पसीने के आना। पसीने से हमारे बालों में गंदगी आती है, बाल गीले होते हैं और उसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपने स्कैल्प को साफ़ रखना। हर रोज़ तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ कर के आपने अपने बालों को शैम्पू करना है, और शैम्पू भी आपने होममेड करना है, क्योंकि आप रोज़ शैम्पू कर रहे हो और आप शैम्पू करेंगे तो आपके बालों की चमक भी ख़त्म होगी और बाल कमज़ोर भी होंगे। तो आपने एक दिन छोड़ कर के शैम्पू करना है, और शैम्पू आपने या तो होममेड करना है या फिर हर्बल करना है या फिर मेडिकेटेड करना है। इस मौसम में सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि शैम्पू हमें रोज़ करना है या फिर एक दिन छोड़ के करना है। बट हमें या तो होममेड शैम्पू बनाना है या फिर हर्बल लेना है या फिर मेडिकेटेड लेना है। इससे भी आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। दूसरी चीज़, हमें कंडीशनर लगाना नहीं भूलना है। कंडीशनर आपका एक बैरियर का काम करता है, आपके बालों को मॉइस्चर देता है, आपके बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है, साथ ही साथ अनमैनेजेबल अगर आपके बाल हैं तो उन्हें मैनेज करता है, जिससे आपके बाल सुलझाने में आसानी रहती है। आप आसानी से अपने बालों को सुलझा सकते हैं। और बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। आपने भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको हेयर फॉल नहीं होगा। आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी है, आपने डाइट में नट्स एंड सीड्स भी लेने हैं, इससे भी आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुकेगा। प्रोटीन भी लेना है, तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखिए और इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। आपने हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों में ऑयलिंग करनी है। अच्छा, शैम्पू आपने हर रोज़ नहीं करना है, एक दिन छोड़ कर के करना है, बट आपने ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार करनी है। आपने नहाने से आधे घंटे पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले भी नहीं, क्योंकि पसीना आएगा और ऑयल आपके बालों में होगा तो उससे भी आपका बाल गिरेगा। ओवरनाइट तो इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आपने आधे घंटे पहले ऑयल करना है, उसके बाद आपने शैम्पू करना है। शैम्पू आपने मेडिकेटेड शैम्पू करना है या फिर हर्बल शैम्पू करना है या फिर होममेड शैम्पू से अपने बालों को धोना है। देन आपने कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर लगाने के बाद बालों को नेचुरली सूखने दें। आपने कोई भी प्रेसिंग नहीं करनी है। इस मौसम में तो प्रेसिंग को भूल जाइए, बालों को स्ट्रेट करना भूल जाइए। दूसरी चीज़, आपने ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बाल कमज़ोर होंगे और बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने सीरम अपने बालों में लगाना है। 2 बूंद आपने सीरम लेना है, हाथों को रब करना है, इस तरह से लगाना है। इस तरह से कभी नहीं लगाना है, रगड़ना नहीं है बालों को, इस तरह से लगाना है। कंघी के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुकी। कंघी भी आपने नीचे से करनी है, फिर यहाँ से करनी है, देन आपने ऊपर से करनी है। ऊपर से कभी भी कंघी नहीं लानी है, इससे भी आपका हेयर फॉल होगा, बाल टूटेगा। हेयर फॉल नहीं होगा बल्कि बाल टूटेगा। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बाल जो नॉर्मली गिरते हैं वही गिरेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हेयर फॉल नहीं होगा। चलिए जाते जाते थोड़ी और टिप्स दे देती हूँ। गीले बालों में बिल्कुल भी कंघी ना करें, थोड़े से बालों को सूखने दें, उसके बाद कंघी करें। अगर आपके बाल गीले हैं तो एकदम से बालों से टॉवल ना हटाएं। इससे आप गीले बालों में अगर आप टॉवल लगाते हैं तो इससे आपके बालों का मॉइस्चर बना रहता है, बालों में चमक रहती है। मॉइस्चर को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हफ्ते में 1 बार प्रोटीन मास्क अपने बालों में ज़रूर लगाएं। प्रोटीन मास्क बालों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से ही बने हुए हैं। तो हफ्ते में 1 दिन आप चाहे तो अंडा लगा लें, आप चाहे तो अगर अंडा नहीं लगाते तो मार्केट से कोई अच्छा प्रोटीन मास्क भी ले सकते। ठीक है, चलिए जी, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।